हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है रिलेशन फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट मतलब हमने कुछ पिछली क्लासेस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना सीखा था। अब हम उसका जस्ट कुछ रिवर्सिबल चीज़ें सीखेंगे, यानी कि कुछ उसकी अपोजिट चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। हमने जो है पहले सेट ए और सेट बी दिया था, आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था, क्लियर, और आपने बी क्रॉस ए फाइंड आउट किया था। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल करते हैं। आपको गिवन है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 1 3 2 4 एंड 1 2 एंड 3 6। तो जैसे सपोज दैट कि आपको ए क्रॉस बी गिवन है, आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन उल्टा है, आपको ये पता चलना है कि इसमें सेट ए और सेट बी क्या है। फाइंड सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो पहला एलिमेंट है ना, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे क्या बन जाएंगे, सेट ए। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताइए, सेट ए क्या होगा बताइए। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे कौन से हैं, 1 2 1 3। तो 1 2 1 3, तो हम लोग एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा सेट ए 1 2 3। सेट ए हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3। एंड सेट बी जो है बताइए, सेट बी क्या होगा। सेट बी जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट बी हैं। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 2 6, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 4 6। तो इस तरीके से हमने सेट ए और सेट बी फाइंड आउट कर लिया। तो अगर हमें ए क्रॉस बी गिवन हो तो हम उससे सेट ए और सेट बी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस फर्स्ट एलिमेंट हमारे सेट ए बन जाएंगे और सेकंड एलिमेंट हमारे सेट बी में बन जाएंगे। तो आपको बहुत आसान है, याद रखना, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं कि सेट ए और सेट बी कैसे फाइंड आउट करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताऊंगा कि जिसमें आपको सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, बाकी के आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये याद रखना है आपको कि जैसे सपोज दैट ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा na इनटू nb, na इनटू nb। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कैसे होना चाहिए, na और nb होना चाहिए। कैसे, जैसे ये देखिएगा कि जैसे इसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 हैं, एंड nb कितने होंगे इसमें हमारे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब अगर मैं क्रॉस की बात करता हूं तो कितने एलिमेंट होने चाहिए इसमें, 3 into 4, यानी कि 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जब मैं इसका क्रॉस करूंगा तो a क्रॉस b कितने आएंगे हमारे, 12 आएंगे। देखिए कैसे आएंगे a क्रॉस b 12। तो हमें a क्रॉस b कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पहले 1 को 2 3 4 के साथ ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 1 3 1 4 1 6 मींस 1 2 1 3 1 4 1 6, क्लियर। अब इसके बाद 2 2 2 2 2 3 2 4 2 6। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देन नाउ मेक 3 with 2 3 4 6, तो मींस 3 1 सॉरी 3 2 3 3 3 4 3 6। तो अब आप इसे काउंट करके देखिए बच्चों, 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 आ गया ना ए क्रॉस बी में, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए हमारे, 12 आ गए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर ए और बी आपको गिवन हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है इसमें और इसमें भी है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे हमारे, ये सब एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे सपोज दैट आपको इनमें से कुछ एलिमेंट आपको गिवन है और आपको जो है ए क्रॉस बी के यानी कि कुछ एलिमेंट आपको गिवन है और आपको पता करने हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स, क्लियर। आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स के बारे में पता करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें ए क्रॉस बी ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग।
इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सॉल्व अ सिमिलर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है हमारा, लेट A and B two sets, A and B two sets, A cross B consists 6 elements। A cross B कितने हैं? 6 elements हैं। If 3 elements of A cross B are, ये गिवन है देखिए, are 1 4 2 6 and 3 6। Find the other elements, find other remaining elements। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है अदर रिमेनिंग। तो ये A क्रॉस B के 3 एलिमेंट्स आपको दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसके जो पहले एलिमेंट है वो क्या है, हमारे सेट A है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सेट A बताइए क्या होगा बच्चों, 1 2 3। इसमें सेट A फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। और सेट B क्या आएगा बताइए, सेट B बताइए 4 6 4 6। क्लियर। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 एलिमेंट। तो पहले हम लोग A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B बताइए क्या आएगा, 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 एंड 3 6। ये हमारा आ गया A क्रॉस B। अब इसमें से देखिए, ये देखिए A क्रॉस B में से 3 एलिमेंट हमको गिवन थे, 1 4 2 6 3 6। तो 1 4 एंड 2 6 एंड 3 6 इनको कट कर देते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, 1 6 2 4 एंड 3 4। तो देयरफॉर करके रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, बताइए रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से बचे हमारे पास, 1 6 2 4, कौन कौन से हमने कैंसिल किए थे बच्चों, 1 4 2 6। ये हमारा कैंसिल था, देखिए। तो बचा 1 6 2 4 एंड 3 4। 1 6 2 4 1 6 2 4, इसे हटा देते हैं क्रॉस को, 1 6 2 4 एंड 3 4। तो ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले जो आपको दिए हुए हैं उनके पहले एलिमेंट सेट A में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे एलिमेंट सेट B में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उनका क्रॉस करके देखेंगे। क्रॉस करने के बाद इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे अदर एलिमेंट होंगे, जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट हैं। तो ये याद रखिएगा, जैसे इसमें आपने सेट A सेट B निकाला, तो हमें ऑब्वियसली पता चल गया कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 2 6, यानी कि 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई हमको क्वेश्चन बोला जाए तो हम इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह में या एग्जाम में आपके आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व किया जा सकता है।